नमस्कार दोस्तों, आज हम मेरठ में मौजूद हैं। सुबह 8 बजे वीरू चाय वाले के यहाँ बॉम्बे बाज़ार हनुमान चौक के पास, जो एक गढ़ बन गया है मेरठ की राजनीति का। मेरठ का व्यापार हो, मेरठ की राजनीति हो, ये एक ऐसा गोल्फ कोर्स बन चुका है जहाँ सभी कुछ सुबह सुबह हो जाता है। लोग 9 बजे घर पहुँचने से पहले सारा व्यापार कर चुके होते हैं, सारी राजनीति कर चुके होते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं और मैं स्वागत करना चाहूँगा भाई विनय प्रधान जी का, जिन्होंने आज ये चाय पे चर्चा यहाँ पे रखवाई। तो उनसे आगे बात करते हैं और वो सबका इंट्रोडक्शन कराएं। क्या कांग्रेस का कुछ भविष्य इस शहर में, इस प्रदेश में बचा है? देश से मिस नजर आ रही है तो स्वाभाविक है, वरना कांग्रेस भी होता है, स्वाभाविक है। तो आने वाले चुनाव जो 2027 के हैं, उसमें 2-4 महीने बचे हैं अनाउंस होने में, तो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा चुनाव? सुशासन पे या किसी और मुद्दे को उठा के लाया जाएगा? चाहे किसान का मुद्दा हो, जैसे रालोद से आप बैठे हैं विनय प्रधान भाई, या पीडीए पे लड़ा जाएगा? क्या है आप बताओ। हमारी फाइट सबसे पहले तो मैं भाई आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सुबह सुबह चाय की चर्चा पर और सकारात्मक चर्चा पर आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लेना है। तो हमारा जो चुनाव का जो एजेंडा है वो पीडीए पर लड़ा जाएगा, और पीडीए में जो है दलित, शोषित, वंचित जितने भी है, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे, अराजकता पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो सुशासन योगी जी ने दिया है वो गलत है? महिलाएं आधी रात को सड़कों पर घूम पाती हैं और लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई है, धर्म की राजनीति नहीं हो रही, उससे ऊपर उठ के राजनीति, व्यापार की राजनीति हो रही है, तो क्या वो गलत है? पीडीए की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, जो पिछले 12 साल से देश में 13 साल से सरकार चल रही है, देश में भाजपा की, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 टर्म से सरकार चल रही है, इसमें जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अखड़ों पर जो शोषण हो रहा है, इसलिए पीडीए की जरूरत पड़ी। और अगर हम 5 शब्दों को छोड़ दें, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान, तो भाजपा के किसी नेता को आप बैठाओ, अगर वो इस 5 शब्द के अलावा 6ठा शब्द उत्तर प्रदेश में भी बोल दें, तो हम जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। देखो निरंकार भाई, आप बताओ। जो सरकार हमारी केंद्र में 12 साल से और लगभग 10 साल प्रदेश में भी होने जा रहे हैं, हमें अगर जो ये कहना चाह रहे हैं हमारे केपी भाई, अगर ऐसा हो 1% सच्चे होगा तो हम बार-बार सत्ता को रिपीट नहीं करते। हम सबको साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं। पीडीए क्यों लेकर आए? ये सोच रहे हैं कि जो भाजपा ने पिछड़े दलितों को सम्मान दिया है, उस सम्मान को कैसे ठकाएं, उस सम्मान को कैसे तोड़ें, और टूट फूट करके हमें कुछ वोट मिल जाए, थोड़ी सी हमारा परसेंटेज आप हो जाए, हम थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में आ जाए, केवल यही ध्येय। वरना विकास जितना हुआ है पिछले 60 साल वर्षी 10 साल का विकास है। जो 60 सालों में विकास हुआ वो पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। हाईवे देख लो, सुविधाएं देख लो, बिजली पानी की व्यवस्था देख लो, किसानों की स्थिति देख लो, सब कुछ संपन्नता की हो गया। हर चीज बढ़ रही है, देश में खुशहाली है, और मोदी योगी वो चेहरे हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं। हम 80-20 पे हैं, 80% एक तरफ है, 20% अब ये 20% वाले जो है ये सोच रहे 80 में से कुछ पीडीए के नाम पे टूट के आ जाए और हम इसे कामयाब कर जाए, पर ये होंगे नहीं। ये नेता रोज तो पीडीए की परिभाषा बदल देते हैं, कभी पीडीए पिछड़ा दलित था, पीडीए कुछ और, रोज नया चेंज कर रहे हैं। पहले तय तो कर ले पीडीए क्या है, किस एजेंडे को पीडीए में लेके चल रहे। तो ये पीडीए तो जो समाजवादी पार्टी ने डिफाइन किया हुआ है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है, आपने कहा योगी जी और मोदी जी, तो क्या सिर्फ ये 2 लोग इस देश को चला पाए, या एक अच्छे मंत्री चाहिए होते हैं, एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, जो हमारे लॉज को समझ पाए, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर पाए, एक अच्छा कानून लिख पाए? आपने अंशुमान भाई बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि 2 लोग ही चलाए। आपके घर में मुखिया कौन है? आपके पिताजी होंगे शायद, या किन्ने? आपके भाई बहन है, क्या वे सब घर चला रहे हैं? नहीं।
वे एक बाप के एजेंडे को और एक बाप के डायरेक्शन में परिवार चला रहे हैं संयुक्त होकर, जब भी आपका घर परिवार तरक्की कर रहा हो। पर उत्तर प्रदेश का मतलब है हम 25 करोड़ बात मुद्दा वो नहीं है, वो एक सिंबॉलिक चीज है। 25 करोड़ से हम इस बात का हमें चाइना देखिए इतना बड़ा कंट्री होगा, समझा जनसंख्या से अच्छा मैनेजमेंट हम यूज करें। हम मोदी जी ने कहा गर्व है मुझे कि हम 140 करोड़ है, गर्व है मैं उनका नेता हूं। ये जितना ज्यादा मैन पावर होगी उतना तरक्की करेगा। और परिवार का मुखिया एक ही होता है, अगर मुखिया ज्यादा कर देंगे तो परिवार पूरा स्कूल चलाता है। हाँ, सब बच्चे नहीं, बाकी तो टीचर ही होते हैं। बात बहुत बढ़िया बात हाँ, उसी का मैनेजमेंट खालिद भाई ने बहुत अच्छी बात उसी से चलता है, या पूरा इंस्टीट्यूशन पूरी यूनिवर्सिटी हमारे एक वाइस प्रिंसिपल के साथ सपोर्ट में आपको वाइस प्रिंसिपल अलग अलग हम सबसे बड़ी सपोर्ट तो लोकदल दे रही है बीजेपी को। हमारा देखिए ना, हम किसानों की पार्टी है, हमारी पार्टी लोकदल जो है गरीबों की पार्टी है, हमारा गठबंधन है बीजेपी के साथ, तो हमारी जो नीति है वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है। लोकदल ने मुद्दा उठाया गन्ना 400 पार, लोकदल की डिमांड रही, किसान की बात रखी और योगी जी ने वो मानी। मुखिया हमारे योगी जी और गठबंधन के क्यों दो मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है, सब कोऑर्डिनेशन से चला रहे हैं, पर नेतृत्व तो एक डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक पहले बात है। अच्छी बात ये हो रही है 6 कदम चलने वाले थे, अब एक के नेतृत्व में पूरा प्रदेश उस हिसाब से चल रहा है। जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्रिमंडल है, अपने मुख्यमंत्री की डायरेक्शन में पूरे हमारा भाई एक युवा लड़का बैठा है बिल्कुल नौजवान, वो भी अपने कुछ विचार रखता है। अंशुमान भाई, अंशुमान भाई, अंशुमान भाई एक मिनट एक सेकंड, आपने जो बात की है मुख्य वाली बात, सपा में शक्ति के केंद्र जब 2012 से 17 की सरकार थी तो शक्ति के कई केंद्र बन गए थे, अखिलेश, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, यही कारण बिखर गए ना, ज्यादा शक्ति के केंद्र बने। शक्ति का केंद्र अगर एक होगा उसकी ब्रांचेज हो सकती है, वो ज्यादा कामयाबी। अगर आप सर क्या एक केंद्र पे संतुलन बनाया जा हाँ सकता है? क्यों नहीं बनाया आप इधर 140 आप करोड़ समझिए। लोगों का एक केंद्र बना के संतुलन हाँ, बनाना बहुत समझिए कैसे सेना का सेनाध्यक्ष एक होता है ना, फिर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल जनरल, ये सब होते हैं ना नीचे। और सड़क का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, किसके? पुल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, रैपिड रेल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, क्या कोई और मंत्री नहीं है? आप समझिए, हम सामूहिक हैं, हम कोई इंडिविजुअल नहीं है। वो पूरी कैबिनेट को लेके जाते हैं। मोदी जी कहीं अकेले नहीं घूम रहे, वो जहां भी उद्घाटन किया, चाहे रैपिड का क्या मेरठ में, किसी भी हाईवे का क्या, अभी देहरादून एक्सप्रेस वे का क्या, गडकरी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो कैबिनेट के सदस्य थे। क्या उद्घाटन होने चाहिए या एक विकसित देश की जगह की तरह हमें सड़क बना के उसे ओपन कर देना चाहिए? क्यों हम उद्घाटन के लिए इंतजार करते रहते हैं कि 4-6 महीने तक प्रधानमंत्री का समय नहीं मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होने के बावजूद हम उसे चालू नहीं करते? वो ऐसा नहीं है। ये मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना ये है, क्या हमें विकसित देश की तरह प्लानिंग करके चलना चाहिए कि यहाँ सड़क बनाना जरूरी था, ये सड़क बन गई, कल से चालू है। वो विकसित क्यों उद्घाटन की समस्या खत्म नहीं हो रही है? विकसित देश का कंसेप्ट हमारे मोदी जी लेकर चलते हैं। 2047 उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि 2047 में विकसित होगा। उसी के तहत ये हाईवे का, हवाई अड्डों का, उद्योगों का, जैसे रक्षा कॉरिडोर है झांसी के पास, वहाँ बहुत पिछड़ा इलाका था, वहाँ इन्वेस्ट आया, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, वहाँ फैक्ट्रियां लगी हैं, विकास हो रहा है। टाइम लगता है कि हम पे पूंजी बहुत कम, पिछले 80 साल से लग रहा है। आप समझिए अंशुमन, हम पे बहुत थोड़ी पूंजी। जैसे आप समझिए, एक परिवार है, बाप है, उसकी जो खर्चा है, उसके बच्चे रोज नई नई डिमांड करते हैं। आपका बेटा या बच्चे जो आपके होंगे, आप क्या सारी डिमांड करते होंगे, रोज झूठ बोलते होंगे बेटा आज, लेकिन जिस दिन आपकी पॉकेट में जितने पैसे हो जाएंगे सफिशिएंट, उसकी डिमांड तब पूरी होगी। अच्छा, देखो ऐसा है जी, मैं किसी राजनीतिक दल से कहीं पर भी कोई मेरा बिल्कुल उठ बैठ नहीं है, बाकी लोगों में सब में उठ बैठ है। पर जिम्मेदारियों के लिए तो आप, मैं आपको भाई बता साहब दूं, आपसे देखो, ज्ञान लेने आते हैं। इशू क्या है, देश के अंदर नाना प्रकार के पॉलिटिकल थॉट्स थे, चाहे वो जेपी का थॉट था, चाहे वो बीजेपी का थॉट था, चाहे समाजवादी का, सोशलिस्ट था, सीपीआईएम है, सीपीएम, इन सबके अलग अलग एक विचारधारा है, सबके थॉट्स होते थे। लेकिन आपने देखा होगा इन सबको ओवरकम जो है कैपिटलिस्ट ने कर लिया। बिल्कुल उदाहरण दूंगा, मुलायम सिंह यादव जमीन से आए, साइकिल से उठ के वहाँ तक पहुँचे स्कूल से, और उनको फिल्मी दुनिया ने और कॉरपोरेट ने
जकड़ कैप्चर लिया, कर लिया, कैप्चर बिल्कुल। कर अमर सिंह जी पूरी हाँ, फिल्मी ठीक। दुनिया ले आए, पूरा कॉर्पोरेट। मैं उसकी केवल समाजवादी की नहीं कर रहा, बसपा थी, बहुजन से चली, जी ठीक, और कब्जा किनका हो गया? बहुजन जमीन पे रह गया, वहां जहां था वहीं रह गया वो। इसी प्रकार से बीजेपी है। बीजेपी के अंदर अगर आप देखोगे तो आधे मुख्यमंत्री इंपोर्टेड है, दूसरी पार्टियों से आए हुए। बिल्कुल आप उत्तराखंड में जाओगे तो आधे से ज्यादा मंत्री वहां के इंपोर्टेड हैं। बिल्कुल। तो मूल विचार तो किसी का भी नहीं बचा। पर बीजेपी में तो ऐसा भी होता है, जैसे अब हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्हीं के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी हेमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी ज्वाइन करने से पहले जब उनको दोषी सिद्ध करके आ गए प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कि इन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया, और फिर वो आदमी वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर जो निकल जाते हैं वो चमकदार, वो उस चमक का हम क्या करें? आप कुछ नहीं कर उस सकते। पे यूथ, उस पे हमारा यूथ परेशान है। देखो, वो यूथ ठीक कह रहा है कि अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी बात मैं बता रहा हूँ। एंड देखो, इज रेजिग्नेशन अ सॉल्यूशन? आपको बताऊं, Not a solution. आपको एक बात बताऊं पहली छोटी सी, कि जो राजनीति की विषय पे बात होती है ना, कि पार्टी के अंदर लोग आए, पार्टी में तो एक आप बिस्वा की बात मत करो, जो बंगाल का बना उसको देख लो, शुभेंदु अजीत को देख लो, बिल्कुल, अजीत चित्रों को भी देख लो। ऐसे तो मैं आपको कम से कम 100 से ज्यादा के नाम गिना बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और कोई भी 10-10, 20-20, 50-50 हजार, 1 लाख करोड़ से कम के फ्रॉड किए हुए नहीं है। बिल्कुल। तो अब क्या है, जो पहले दाग होते थे उनको लोग छिपाते थे, अब वो गुरूर की बात हो गई। आप पे दाग कितने हैं, आप जितने बड़े दागी हैं आप उतने सम्मानित हैं। तो क्या सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं मैं। क्या एक शिक्षित समाज में आज हम जब एक हाई एजुकेशन की तरफ अपने यूथ को लेके जाना चाहते हैं, क्या हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि दाग लोगे तो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन बन पाओगे, या अच्छी एजुकेशन से आप अच्छा सीख के इंसान बनोगे और इंसानियत की तरफ काम करोगे? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, किसी देश को बर्बाद करना हो, मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल थॉट की बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप उस देश की एजुकेशन को समाप्त कर दो। ठीक बात है। जो पिछले 25-30 साल में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, व्यापारीकरण हुआ है, वो हमारा देश की विनाश का मूल कारण है। क्या उसमें नुकसान हुआ? उसमें नुकसान ये हुआ, सरिये वाला, सीमेंट वाला, रोड़ी बदरपुर वाला, सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला है, उठाई गिरा, साइकिल पे चलने वाला, सबके कॉलेज यूनिवर्सिटी बनती चली। क्या होता है, जो आपको पिस्टल से क्राइम करता है उससे बड़ा क्रिमिनल पेन वाला होता है, जो पेन से क्राइम करता है। पिस्टल का क्रिमिनल को तो आप कहीं भी मार सकते हो, पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं धरे में आ जाएगा। जो ये पेन के क्रिमिनल हैं, जैसे आपके सामने इस समय उदाहरण है, अडानी उदाहरण है, उसने वहाँ भी अमेरिका वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इससे भ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता डोनाल्ड ट्रम्प से, और वो सीधे सीधे कह रहा है मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा डालो। और खत्म हो गया। ये तो open weapon और वो है। पैसा कहाँ का है? हमारा है, पैसा हमारा है, हमारे देश पैसा का तो है। हिंदुस्तान से ही जा रहा है। लेकिन क्या है ना, देखो, एक दुनिया में सबसे बड़े हथियार जो होता है वो साइकोलॉजिकल वॉर होता है। वो एमुनिशन का वॉर सबसे बड़ा हथियार नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर किसी को आपको जीतना है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मनोविज्ञान। इन्होंने क्या किया, जो PR कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जो विदेशी कंपनी है, इनकी CIA है, मोसाद है, इन सब की ना कवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम करती है। इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सिक्योरिटी का उठा था। जब अभी ईरान वॉर शुरू हुई तो सारे ट्रैफिक कैमरास इजराइल ने हैक कर रखे थे। एग्जैक्ट मूवमेंट की उन्हें पता थी कि ये आदमी अब यहाँ से निकला और यहाँ घुसा, उसी तरह से उन्होंने खमेनी को मारा था। हमने भी पूरा CCTV सिस्टम इंडिया के अंदर 99.9% सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके चाइना के सिस्टम को लगा रखा है। नहीं, चाइना का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं, वी हैव परचेज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, पर AI और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा खुद का है। इजराइल का कॉन्सेप्ट दूसरा था। इजराइल वाले में वहाँ जो स्टोरी हुई थी, दे पेनिट्रेटेड और उन्होंने वो सारा डाटा ट्रांसफर हमारे वो तो लाइव फीड ले रहे थे, वो तो लाइव हमारे फीड ले में रहे वो थे। स्टोरी नहीं हैक किया है। था हमारे पास है, हमने इक्विपमेंट जरूर कुछ वहाँ से लिया, क्यों लेकिन इंडिया को जोड़ते रहे,
क्यों प्रधानमंत्री से ला रहा है? नाम पे खाली स्टैंप नहीं, आज से पहले क्या था? आप तो सारा इंपोर्ट करके ला रहे हो, आप कंटेनर तो खोलो, आप पोर्ट पे जाके कंटेनर तो खोलो, 100% जो पार्ट्स हमसे नहीं बन रहे, अब हम चिप बना ही नहीं पा रहे हैं। अभी ना अभी नीदरलैंड का क्या हुआ है? नीदरलैंड जो हमने जाके समझौता किया चिप के लिए तो किया है, समझौता आज किया है, चिप की फैक्ट्री ग्रेजुअली तो करते हैं। आज से पहले क्यों नहीं किया? आज से पहले क्यों नहीं किया 60 साल पहले से? अब हुआ ना, मोदी जी जो इंफ्रा बन रहा है, या हम मोबाइल वाले में सारे मोबाइल ज्यादातर बाहर से बनते थे, 80% वी आर मेकिंग है। और अब जो चिप का कॉन्सेप्ट लाए ना, किसी और कंट्री में तो नहीं आया। नीदरलैंड से हमने समझौता करा, गुजरात में हमारी यूनिट लग रही है, वो एस्टेब्लिश होगी। ये हो तो रहा है। गुजरात में क्यों, यूपी में यूनिट्स क्यों नहीं यूपी में क्यों नहीं? ना सैमसंग, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद गौतम बुद्ध नगर से हैं, कितनी यूनिट लग गई? सैमसंग, वीवो, नोएडा सब गौतम बुद्ध नगर में लग गया। उससे मिल क्या रहा है देश को, आप ये बताओ ना मुझे। जो मुख्यमंत्री रहेगा वो काम करेगा। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, बताइए, सारा डेवलपमेंट चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, चाहे बड़े से बड़ी इंडस्ट्री का हो, चाहे चिप प्लांट का हो, चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हो, वो सब गुजरात में क्यों जाता है? रैपिड रेल पहली कहाँ चली? सिर्फ रैपिड रेल को छोड़, बुलेट अभी तक चली कहाँ? तो बुलेट चली कहाँ? प्रोजेक्ट वहाँ पे दिया गया, बड़ा प्रोजेक्ट, हर स्टेट को डेवलप किया जा रहा है। 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट हो, 500 किलोमीटर का भाई प्रोजेक्ट रैपिड है। रेल यहाँ आ गई, बुलेट वहाँ आ गई। इसको आप आपको रैपिड का आप इंफ्रा नहीं देखे, पहली मेरठ तक चली, बहुत अब अच्छी बढ़ा चीज दिया, है। अब बढ़ा दिया, Very good उसी vision। को बढ़ा दिया, उसी में सोनीपत भी जोड़ दिया, उसी में गुड़गांव भी जोड़ दिया, उसी में हो पड़ा मुजफ्फरनगर जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? मुजफ्फरनगर इससे आगे एक्सटेंड कर दिया है रैपिड रेल। ना ना कारण बताओ। वो इसे दुरुस्त करें जानकारी को। रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट कॉरिडोर यहाँ से मुजफ्फरनगर तक के लिए एक्सटेंडेड प्रपोजल है। देखो अंशुमान भाई, उसका जो सबसे बड़ा कारण है गुजरात क्यों है, आपने कहा। हाँ, गुजरात क्यों? सबसे बड़ा सवाल उसका है। कारण बिल्कुल। देखिए, हमें कोई चीज जब एक्सपोर्ट करनी है तो हमें उसकी लागत घटानी है। अब लागत तो करीब करीब जैसे मैन पावर है, ये एक फिक्स अमाउंट है कि हमें पता है इतने में लेबर मिलेगी या रॉ मटेरियल की कीमत। हम केवल लॉजिस्टिक्स है उसकी कीमत थोड़ा डाउन कर सकते हैं। अगर आप समझिए यूपी में गुजरात पहले से बंदरगाह रहे, सूरत और सारे सिर्फ बंदरगाह, हमें लॉजिस्टिक कोस्ट और इम्पोर्ट को इजीली बढ़ाने के लिए, जो आप कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। पर एक 25 करोड़ लोगों की जनता है उत्तर प्रदेश, हम सब उत्तर अरे प्रदेश, आप वहाँ जॉब करिए ना। यहाँ इंडस्ट्री, अपने को- यहाँ आप ईस्टर्न यूपी में जाओ, कौन सी इंडस्ट्री एग्जिस्ट अब डेवलप हो रही है। अब ये जो कौन मैं से बता शहर? रहा हाँ, हूँ, सुन गोरखपुर लो, में बताओ। गंगा हाईवे बना, उसके दोनों तरफ कॉरिडोर प्लान है। आप समझे, जो आप अपनी बात कर रहे हो, रिजल्ट विजन नहीं था जो कि ये मुख्यमंत्री क्यों जो अखिलेश यादव ने जब अंशुमान भाई, देश का जितना सबसे क्राइम पहला, बढ़ा, अगर जितना क्राइम बढ़ा, जितनी बदमाशी बढ़ी, वो अखिलेश जी के राज में बढ़ी। आप जो क्राइम गुजरात तो आज भी होता है। नहीं होता, ना ना नहीं क्राइम नहीं है, ना 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 मुझे पूछ ले। आज का अखबार कोई क्राइम कर रहा है, 5 साल मर्डर है। देखो कितनी अच्छी बात है, सिर्फ 5 साल मर्डर हुए भाई। कोई देखो अंशुमान भाई, नहीं हुआ। आप यूपी में अब देश का पहला डिफेंस कॉरिडोर बना, कहाँ बना? यूपी में। आप तो देखिए, इतना बड़ा देश सबको बांटेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सब एक जगह लग जाएंगे। आप डिफेंस कॉरिडोर मानते हो? और 96 लाख MSME यूपी में काम कर रही है, काम नहीं काम कर रही है। और ये जो और काम कर रही है देखो हमारे साथ बहुत बड़े नहीं, लेकिन उन्होंने जो गुजरात वाली बात की बहुत अच्छी की कि गुजरात में विकास की। गुजरात में एक मिनट, गुजरात में विजन था, मोदी जी ने वो डेवलपमेंट किया। अब पर वो गुजरात का विजन बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं जा रहा? 22 हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, योगी जी ऐसा नेता चुनो ना। अब यूपी में चुना गया है तो आ रहा है विजन। लखनऊ लगी जो डेवलपमेंट आप विजनरी लीडर जी, उन्होंने अपना देश है, उसको संभालना। उस देश में जिसमें आपके अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है, कल्चर अलग है, हर 200 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है। आप ये देखो, इस देश को संभालना कितना बड़ा काम है। आप और कंट्री देख लो ना, अफ्रीकन कंट्री देख लो, 2014 से पहले का भारत देखिए, 2014 से बाद यहाँ पर भारत देखिए। 140 करोड़, आपने कहा 140 करोड़ लोगों के देश को संभालना कितना बड़ा चैलेंज है। आपका परिवार एक जगह रह नहीं पाता कि आप कहते हो कि अगर 4 भाई हैं, वो कहते हैं मेरे सबका चारों का घर अलग अलग कर दो, चूल्हा अलग। और अंशुमान भाई, ये इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, बहुत मौका मिले,
आप अमेठी और सुल्तानपुर जाना, अमेठी और सुल्तानपुर जाना, भारत सरकार के जितने भी प्रतिष्ठान है शायद पूरे यूपी में ना हो, इतने अकेले अमेठी और सुल्तानपुर में लगे, वो नहीं किसी को दिख रहा। बंद पड़े आधे बंद पड़े। आप कह रहे हैं, एक बात सुनो, ये बात का जवाब नहीं, आपकी बात है, उन्होंने नहीं भरा तभी तो हार के केरला से लड़ना पड़ रहा। अगर और- काम कर रहा होता और तो सुनिए, जीत रहे एक- एक छत पर होते। अगर काम कर रहे होते तो जीत रहे होते। एक मैसेज आप अपने माध्यम से दीजिए जो इस बच्चे ने, एजुकेशन सिस्टम जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जोर उस पर दिया जाना चाहिए, सबसे बेटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जितना हम एजुकेट होंगे अभी 100% लिटरेसी लेवल पे नहीं आएंगे। 100% एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात छोटे बच्चे ने कही है कि एजुकेशन की तरह सबसे ज्यादा बेटर होना चाहिए। आपको तो एजुकेशन सिस्टम वाला टॉपिक एक कोई भी हम आगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल हम क्या हो रहा है, कहीं से कहीं डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ था, किसी वो जो मैंने आपको बताया देश को बर्बाद करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना। बिल्कुल ठीक बात है, जब एजुकेशन बर्बाद होगी तो जाहिल आपके पास डॉक्टर आएंगे, जाहिल इंजीनियर आएंगे, जाहिल इंजीनियर आएंगे तो ऐसी पुलिस रहेंगे। जैसे बिहार में एक ही बहुत तीन बातें होती है। बिल्कुल ठीक बात, एक बिल्कुल ठीक। ये विजन में किसी राजनीतिक दल की ना पक्ष ना विपक्ष, नहीं इसमें कोई राजनीति को कोई राजनीति नहीं है। तो राजनीति वाले की तो मजबूरी अपने वाले की हाँ करनी है, क्योंकि आपका पॉडकास्ट किसी और ने देख लिया तो डंडा ठोक देगा नीचे वाले की। मैं बताऊं, नहीं ऐसी कोई नहीं, इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन है एक अच्छा डिस्कशन, देश का फ्यूचर, देश का फ्यूचर कैसे मैं सुधारेगा? इस बात को मन से बोलता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी जस्ट लाइक कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक छोटा नौकर मैनेजर को कुछ नहीं बोल सकता, मैनेजर जनरल मैनेजर को नहीं बोल सकता, जनरल मैनेजर सीएमडी को नहीं बोल सकता, सबको एक दूसरे की वाहवाही करनी है। नौकाम नौकरी के दफा काम किया जाए। तो अब एजुकेशन से हमारे यहाँ जब एजुकेशन बेकार होगी तो ये बाबर ये जो आ रहे हैं ना, ये भी फ्रॉड ही आ रहे हैं। आपको बता दूं, अब आप दूसरी बात कर रहे थे गुजरात से, ठीक, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ये कह रहे हैं कि क्या प्रधान को हटाना ठीक है, जिस आदमी को कैमरे पे डाटा गलत देता हो उस आदमी का हट जाना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने और लोगों ने कंप्लीट ऐसा नहीं है, और ये छोटा मामला नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सुरक्षा तो करना, हवाई जहाज एयरपोर्ट लाना क्या सही है? हमारे सुसाइड किया, ये छोटा मुद्दा है। मतलब आप एक कागज की चोरी की आप इज्जत की बचा सकते हो। कागज का टुकड़ा नहीं है। 22 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं, उनका भविष्य है। हमें अपने students एक बात कहता हूँ, देने के आप लिए मुझे एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाया? यही सवाल उस बच्चे ने आपने पूछा है। आपने एजुकेशन बर्बाद की थी तो आपने सेक्रेटरी हटा दिया क्या? नहीं, एजुकेशन इस बच्चे ने पूछा भी तो ठीक है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन? बच्चा तो खुद ही ने पहले बोला था कि जो एक नया मूवमेंट रिजाइन कराना कैसे सोल्यूशन है? भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर से आप फिर से दोबारा एग्जाम कराना चाहोगे? क्या ये मैनेज कर पाए? जो चीजें कमियां आई हैं वो दूर हुई हैं। देखिए ऐसा है, महोदय जो 22 बच्चे ने सुसाइड किया है, आप उनके माँ बाप से पूछो ना। जो विपक्ष के नेता हमारी बात कर रहे हैं कि 22 बच्चों ने सुसाइड करा है, वो मुझे ये बताएं। कोई पहली बात तो कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। देखो, ये कोई पॉलिटिकल चाय की पंचायत है। देखो ये हमारे साथ ये इंडियन हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, आप कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब चाय की पंचायत है। यारों दोस्तों के बीच के डिस्कशन एज ए इंडियन आप ये बताइए 68,500 समाजवादी गवर्नमेंट में आप करो सवाल ना हो, मेरी बात वो पार्टी में होता है, वो पार्टी में वो कोरिलेट करता है एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम बेटर जब सबसे ज्यादा सिस्टम सिस्टम भी होना चाहिए हर चीज
बेसिक रूट आप सुधार लोगे। 100% सही बात। बेसिक रूट If सुधार you लोगे, हर चीज cannot बेटर हो जाएगी। educate your population, you will never develop as a 100%. developed country. You will never grow as a developed country. हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आपको कॉलेजेस बनाने, इंस्टीट्यूट्स बनाने, फिर उन लोगों को एडजस्ट करना, उन्हें जॉब देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। वो कोई भी ये नहीं है समाजवादी है या बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा इंफ्रा आपको बहुत चाहिए, उनको एडजस्टमेंट बहुत चाहिए। देखो उस पे जरूरी काम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है सब शिक्षित ही हों, जिनके पास डिग्री हो। शिक्षित तो आदमी समाज में होता है, ठीक। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री देकर डिग्री धारक मूर्ख पैदा कर रहे हैं। गांव का हर आदमी की जमीन इस समय बैंक में रखी हुई है। गाँव का हर आदमी सवाल है ये विनय भाई के लिए। इसके बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई राष्ट्रीय है। माननीय विनय भाई राष्ट्रीय वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री एक बहुत जरूरी मुद्दा है यूथ के लिए। एक बीए बीकॉम पढ़ा हुआ यूथ को कोई 10,000 12,000 बीए बीकॉम पढ़ा हुआ यूथ को बट एक ट्वेल्थ पास किया हुआ, स्किल डेवलप किया हुआ, बट ट्वेल्थ पास कम 25 चीजें डेवलप पहले आपके हाईलाइट कर रहे थे कि पहले आपने सारे आपके क्षेत्र स्कूल में होना जा रहा है। इस योग में इनके के अंदर नहीं इस बात में मैं तारीफ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के साथ किया है। हर जिले में 2 स्किल डेवलपमेंट लैब्स लगाए जाएंगे। हर जिले में 13 जिलों में डेवलपमेंट लैब्स के कोऑर्डिनेटर सेंटर्स बनाए जाएंगे। आप ये बताओ, एक मिनट एक बात बोल रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट पे। पर क्या वो यथार्थ को उतर पाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बताइए ITI थी, वो क्या थी? ITI क्या था? ITI तो स्किल डेवलपमेंट है। हाँ जी भाई साहब सुनो, ये क्या है, ये हर चीज का नया नाम लाते। एक कहीं संस्कृत जोड़ दो, कहीं भारतनाट्यम जोड़ दो, कुछ ना कुछ जोड़ दो ऐसा समाज जो शब्द सही से बोला भी ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ITI स्किल डेवलपमेंट नहीं था? सुनो आप मेरी बात को सुनो आप प्लीज। मैं कोई भी बात किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा ना, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपना दिखाना मैंने क्या बोला था। मैं जाता ही नहीं कहीं। प्लम्बर, कारपेंटर, भाई साहब, ये सब स्किल डेवलपमेंट आप अरे किसान, अरे एक गांव भाई साहब सुनो, किसान एक डिग्रीधारी से ज्यादा अच्छी खेती करता है। आपको एक बात, आप एक बात बताओ। नहीं किसान खेती तो स्किल की बात मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ। ये आप लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को। जो भारत को बर्बाद करने की नीति यहाँ नहीं बनती, यहाँ के तो नेताओं के थ्रू उनको लॉन्च किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सारी नीतियां CIA बनवाता है। बिल्कुल ठीक है। उनकी कवर ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग देशों में उनके हेडक्वार्टर्स हैं। लगभग 250 उनकी कवर ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपकी रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब भी है, ये भी वही है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोगों को इस बात का पता है नहीं पता। दे ऑल आर कवर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा आप सोचोगे यार ये तो जर्मनी CI, इसका CA से मतलब CI नहीं जर्मनी में हेडक्वार्टर खुलवाया हुआ उनका। नहीं वो आप सुनो। कह रहे हो, बिल्कुल। और इन्होंने क्या किया, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो देखिए भाई मैंने बताया ना, जो देश को बर्बाद करने की जो स्थिति थी, उसे हमारे गांव की कड़ी को तोड़ना था। आपके गांव में कभी मेडिकल स्टोर था? अब सब गांवों में मेडिकल स्टोर है। नहीं है तो परचून की दुकान पे दवाइयां रखी हुई हैं। आपकी बीमारी का कारण क्या है? उसके बाद इन्होंने दूसरा बीमारी का कारण लाए, बीमारी हमारे बढ़ाने के लिए लाए, हर घर में शौचालय। हर गांव में आप जाना, 50% गांव 100 से 200 गज में रहता है। 50% गांव, ठीक। उसी घर में भैंस है, उसी में लैट्रिन है, लैट्रिन गड्ढे वाली है, लैट्रिन पे लैट्रिन, वो सीवेज सिस्टम नहीं है। तो वो बीमारी आपको अदृश्य रूप से आपके पास आ रही है। ये एक बहुत टांड वे में काम चल रहा है। अब जो ये पानी की टंकी आई हैं, ये एक और नया जहर आया है। ये कभी साफ नहीं होंगी, आधी तो गिर गई। आप अगर मुझे बता दो कौन ठेकेदार है पानी जल मिशन का, तो जो को वो हार जाऊंगा।
नहीं, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे बता दो, आप सब राजनीति करते हो, मैं नहीं करता। बताओ कौन चला रहा है जल मिशन को? टोटल खेल गुजरात कर रहा है। आप कह रहे हो गुजरात ऐसा होना चाहिए, गुजराती रहे, तो आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कुछ भी बोलना। लेकिन आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश को नया गवर्नर नहीं मिल रहा 2.5 साल से। मैंने आरटीआई लगा के पूछा प्रेसिडेंट हाउस से, तो आज तक होम मिनिस्ट्री से फाइल ही नहीं गई है नए गवर्नर के लिए। आप क्या गवर्नर का कार्यकाल निश्चित है कुछ? 5 साल का है, लेकिन आप जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया में है कि 5 साल सुनेगा नहीं सुनेगा, सवाल में सवाल दिया जा रहा है। पहला सवाल तो बात को नहीं, तूने जवाब तो पूरा होते ढक्कन। आप इल्जाम लगा लेना, इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं गलत बात। अरे सुन तो ले। नहीं ये गलत, या तो आप ये संवैधानिक प्रक्रिया में 5 साल रहेगा। हाँ 5 साल रहेगा, दिखाइए, हाँ मान जाइए, ऐसे नहीं हो सकता। तो नहीं समझ हो सकता। अरे सुनो मेरे ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमें कोई काबिल आदमी मिला हुआ, हम कब तक रखे उधर पोस्ट पे? आप हाँ ये ऐसा कुछ नहीं। काबिल की चिट्ठी देख लेगा, फिर रोन लगेगा। नहीं तू छोड़ इन बातों को, अभी दिखा दूंगा मोबाइल से निकालो काबिल की चिट्ठी। ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, सर आपको बताऊं क्या होता है। 5 साल का टेन्योर फिक्स है। उसमें क्या होता है कि होम मिनिस्ट्री से फाइल पास होके जाती है, जिसका भी नाम जाना होता है, प्रेसिडेंट उसे डिटो कर देता है, साइन कर देता है। जब फाइल ही नहीं आपने भेजी और ना इसका टेन्योर बढ़ाया, दोबारा इसको रिअपॉइंटमेंट दे देते। भाई हम नहीं कह रहे कि काबिल नहीं है, हम तो कह रहे रिअपॉइंटमेंट दे दो। एक टाइम पे 16 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वीसी विहीन रही हैं विदाउट वाइस चांसलर। कैन यू इमेजिन? और आप बताइए कौन सा ईमानदार वीसी है पूरे यूपी में या पूरे देश के अंदर? मैं कम से कम 1 दर्जन वाइस चांसलर हटवा चुका हूं। अच्छा, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा का रजिस्ट्रार पे 5 करोड़ का गबन हुआ, FIR दर्ज है। मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, मुझे एक एक चीज पता, उसके कागज मेरे पास हैं। बिल्कुल। मैं तो वहां पे नियुक्तियां कैसे फर्जी हैं वो बता सकता हूं आपकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। नहीं, अब फिर बात घूम के वहीं आती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास सुशासन आया हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पास ये बोलने को कुछ भी बोल दो यार भाई साहब, मुँह आगे मैदान है। मैं आपको गाली देने लगूं, 4 आदमी मेरे साथ है, आपको गाली देने लगूं, ये को बात हुई। इनके विचार सुनिए कि ये कितनी देर में ले पहुंच गए, कितनी जल्दी ये वहां से आ गए, इन्होंने कितना इंफ्रा एंजॉय करा। श्रीनगर मनाली सब श्रीनगर मनाली पॉसिबल था। ये हो क्या है, पिछले साल तुमने ये कहाँ घूम के आए अपनी कार से। प्रमोद भाई आप अपने विचार बताइए, आपने रोड का डेवलपमेंट कैसा था? अभी तो हैंग में, ये हैंग हो रहा है। सबको मौका अजी अंशुमान भाई, पहले नखले हो आप कितनी देर में जा रहे थे, अब नखले हो कितने टाइम में जा रहे? पहले दिल्ली 3 से 3.5 घंटे था, अरे अब तो 1 घंटे में। लखनऊ जा कर क्या रहा है जल्दी? डीजल बच रहा, समय बच रहा, आपकी गाड़ी की पहले राजा भाई भाई हमारे जल्दी जाके कर क्या रहा तू? लखनऊ पहले कभी मेरठ के लिए ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे हाईवे जाएंगे। बिल्कुल मेरठ से कभी ऐसा मतलब विचार में ही नहीं था। भाई यहाँ से दिल्ली पहले हमें 4 घंटे 4.5 घंटे जाम में अटक गए, तो यही नहीं पता कि पहुंच भी पाएंगे टाइम से। प्रोग्राम छूटते थे, 1 घंटे में दिल्ली, ट्रेनें छूटती थी। अब तो हमारी नहीं छुट्टी वैसे कभी पर मेरा एक मैं तो जान से जाता हूँ। मेरा इस बात पे एक सवाल है, ये किसी भी सरकार के लिए लागू है। ये जितनी भी प्लानिंग आप चाहे सड़कों की करते हैं, चाहे रेलवे के एक्सपेंशन की करते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि आप आज सरकार बनी और 5 साल के अंदर मुझे क्या करना है। आज सरकार बनी, अगले 25 साल का विजन मिशन क्या होता है 25 वो साल सब। कोई रुक तो रहा हो, हमें 25 साल मौका दो, भाजपा चेंज कर देगी, इतना करा और 15 साल बढ़ाओ, बिल्कुल चेंज होगी। साहब पर आप washing machine आप ना का क्या करेंगे? आप एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं, बनाया ना देश में, वो इन लोगों ने बेचा भी। वो बेच नहीं 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 अभी एक चीज बताओ ना, पहले जो विरोध करते थे, जिस ये जीएसटी लाए, इसका पहले विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे। एक पॉलिसी ये बताओ कि जो पॉलिसी पहले चल रही थी, अपनी कौन सी पॉलिसी लाए? नहीं है पॉलिसी लाए हैं इन्होंने, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ा दिया बस। भाई लोन लेके आपने नए कपड़े बनवा लिए, आप चमकदार घूम रहे हो, अभी 14 घूमते रहो। का सोना बेच दिया, अच्छा जी, का सोना बेच दिया। नहीं ये तो बेचने वाले का ये तो कहीं पढ़ा भी नहीं सुना भी। ये तो बेचने वाले का जो नहीं ये तो जो हमारा भंडारा है नहीं, कहीं न्यूज में नहीं है किसी भी चीज में। उसमें कोई चीज भाई साहब इन्होंने देखो बात सुनो, खरीदने की मनाही है, खरीदने की मना किया, बाकी मैं कुछ बोल दिया, मैं चलता हूँ। नहीं यार मुझे जाना बहुत काम है।
आपको माँ बाप पे आ जाओ, दादा दादी पे आ जाओ। अरे दवाई की एक दी चलती है। आपकी स्थिति जैसी है, आप उतने संपन्न रहोगे। एक आम आदमी की स्थिति कमजोर है तो उन छोटे संसाधनों क्या आप पे 500 रुपए की इनकम है, आप 2.5 लाख का लोन ले लोगे? नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं। आपको पता नहीं वर्ल्ड बैंक की नीतियां हमारे यहाँ। आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक नहीं, ऐसा और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब रिश्वत देती है हमारे काम करने को। पता आपको नहीं पता? लोन के लिए 12 साल पहले गोल्ड रिजर्व था, इसने तोल रहा था, उससे डबल है। आप आंकड़े हैं, उससे डबल अब हम पे है, उससे जस्ट डबल। कोई चेंज नहीं। अगर नहीं आप ये छोड़ नहीं अंजुमन भाई, ये सब अगर हमने फेंका भी है अगर 1%, पहली बात तो सोशल मीडिया की मात्र उसका कुछ अंश है। अरे रिपोर्ट गलत, लेकिन जिस अच्छा सारी बातों के करंट की रिपोर्ट सुनो विनय भाई बात सुनो। भाई साहब एक बात बताओ, मैं एक और खेल की बात बता देता हूँ। खेलेगा उत्तर प्रदेश, खेलेगा क्या नाम है हरियाणा, दिल्ली, और फंड किसको जाएगा? गुजरात को। स्पोर्ट्स का भी किसी भी मुद्दे को ले लो आप, देखो हम किसी को भी। हम बैठे हैं मेरठ में, सुबह इतने अच्छे मौसम में चाय पी, आज वाकई मौसम बहुत अच्छा। आप आए अंजुमन भाई, बाहर लाए नहीं, पर्पस ये था, ये उधर हैंडपंप का जिलाध्यक्ष मेरठ में ये जो चर्चाएं, ये तो हमारे गया है, कौन गया? मेरठ में ये जो चर्चाएं हमारे गया, उनसे ये जो चर्चाएं सुबह होती है, उनसे उन चर्चाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, आइडिया कंसेप्ट एक चर्चा को लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि और लोग देख रहे हैं, शहर के बारे में जाने, लोगों के बारे में जाने, अब चाहे हमारे सांसद के बारे में जाने, चाहे किसी विधायक के बारे में जाने, हम व्यापार के बारे में जाने, युवाओं के लिए क्या हम कर सकते हैं। ऐसा भाई हम लोग सब 40-50 साल की उम्र के एज में बैठे हैं, हम अपनी तरफ से युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हम डेवलपमेंट अपने शहर में चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हो, तो उसके लिए क्या हम चर्चाएं करते हैं या नहीं? हाँ, सब चर्चा, हम हर पहलू, सामाजिक पहलू भी छूते हैं, राजनीतिक पहलू भी छूते हैं, आर्थिक भी छूते हैं, पारिवारिक भी। हम हर टॉपिक पे हैं, वो टॉपिक पे बात हम मित्र हैं आपस में। आप ये बताइए, वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूँ जी वातावरण खराब हो रहा है, क्या मैं पेड़ लगाता हूँ? मैं कह रहा हूँ शिक्षा खराब हुई, क्या मैंने किसी शिक्षा की जो शिक्षा की गंदगी फैल रही है, क्या मैंने उसके प्रति कोई काम किया? क्या वाइस चांसलर से कहा भाई तू चोर है? तो क्या मेरठ जिम्मेदारी है कोई एक किसी नहीं, मेरठ के लोगों को जुड़ के इतना अच्छा एक सुबह का संगम बैठता है ये, क्या लोगों को जुड़ के ऐसे विचार नहीं करना? आज विषय आपने राजनीति पे ले लिया, दोबारा चर्चा करते हैं, उसका मुद्दा ही वो होना चाहिए। हम यहाँ पर भाईचारे का, हम यहाँ पर 4-5 साल से बैठ रहे हैं, हम यहाँ भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं। जो लखनऊ में शर्मा चाय वाले के यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज हम मेरठ में दे रहे हैं वीरू के यहाँ। अंशुमान भाई जो चर्चा की बात, और ये और बता दूं, ये जो लड़का है जाति धर्म से निरंकार भाई, ये सबसे ज्यादा डिब्बे लाता है यहाँ पे। हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये खांड जो है, ये हमारा उद्योग है, ये खांड की शक्ल, ये शुद्ध मक्खन है घर का। बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। अंशुमान भाई एक और बात बता रहा, जो आप बात कहना चाह रहे हैं। पहले गांव देहात में शाम को घर का मुखिया बड़ा बैठ जाता था, पूरा घर परिवार कुटुंब के लोग उसके पास शाम को आते थे, हुक्के के ऊपर बैठ के वो सारी सामाजिक, आर्थिक, एग्रीकल्चर की, राजनीति की सारी चर्चा करते थे और वो मजबूत थे। लेकिन जब से ताना बाना टूटा, इसलिए चर्चा बहुत जरूरी है। जब आप चर्चा करेंगे तो आप अपनी संपन्नता की भी बात करेंगे, तो अपने दुख की जानना तो हम यही चाहते हैं कि सुबह की चाय पे शहर क्या चर्चा करता है, सिवाय राजनीति। नहीं, सब